बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। बोलो सब मिलकर हनुमान बाबा की। बोलो भक्त आज के आनंद की परमानंद की। यही विध कहे कहे बचन प्रिय लेह नयन भर नीर। किम चल हई मारग अगम सुठ सुकुमार शरीर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नार स्नेह बिकल बस होही चकई सांझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी गहबर हृदय कही बरवानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे सकुचत मही जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना कस ना सुमन मोए मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया, अर्थात सारे रास्ते पर फूल क्यों नहीं बिछा दिए। जो मांगा ये विध पाही ए रखिए सखे आँखिन माही। जे नर नारे ना अवसर आए तिन सिय राम ना देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बू जहीं आकुलाई अभी लग गए कहाँ लग भाई। समरथ धाये बिलो काहे जाए प्रमुदित फेराहे जन्म फल पाए। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई
अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछताए, होय प्रेम बस लोग इम राम जहाँ जह जाए। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरथ भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदू, देख भान कुल के रघु चंदू। जे कछु समाचार सुन पावहीं, ते नृपुरानी दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहे एक आते भल नर नाहू, दीन हमहि जोए लोचन लाहू। कहे परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितुमा तो धन जिन जाए, धन्य सुनगरो जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाओ, जह जह जाहे धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंच रचते ही, ए जेहि के सब भांत स्नेही। राम लखन पथ कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाए। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। ए विद रघुकुल कमल रव,
मंगलो के सुख देत, जाहि चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले शूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरे कहेउ छवे जस मन माही, बहुर कहेउ छवे जस मन बसाई, जन मधु मदाने मदिरत लसाई, उपमा बहुरे कहेउ जिय जोही जी, कहेउ जिय जोही, जन बुध विदु बिच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की पत्नी शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरत चरण मग चलित सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलाहि मागो दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई जी, प्रीत सुहाई, बचन अगोचर
किम कहीं जाई जी किम कहीं जाई, खग मृग मगन देख छव होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह जैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंदते, बिनु श्रम रहे सिराय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम हरऊ नाथ मम संकट बारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकर मुक्त हो गए। अजहूँ जास और सपने हुकाऊ, बसाहूँ लखन सिए राम बटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कवम मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आवसे, जो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तै रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी, तह बस कांद मूल फल खाई, प्रात नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन,
सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजो मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर से राजबुनैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आए उलैन सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, ओम जय 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 हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दीन दयाल बिरद समधारी। हरऊ नाथ मम संकट बारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छव नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी,
मंगल मूरत नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भरी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमाल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर सी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमु तुमरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांत दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत असिराऊ। मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियापत इंद्रपत जय शरणम शंकर हरि, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुन उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हम सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं।
ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहे सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जह जाओ। तह रचे परन त्राणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुवर बानी, साधु साधु बो ले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुत से तू। श्री रामचंद्र जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हैं हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। जो सृजत जग पालत हरत रुख, पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज तनु, चल दलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपा भूता माया हैं, जो आपके भंडार आपके रुख पाकर जगत का सजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर। अविगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अभिव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खान तुम देख निहारे, विदुहर शंभो नचावा निहारे। त्यों ना जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं।
और आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानै जही देहु जनाए, जानत तुम्हें होय जाए। तुमरी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जन अधिकारी। नर तन धरेऊ संत सुर काजा, कहू करहु जस प्रकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पद्महाभूतों की बनी हुई, कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होए सुखारे। तुम जो कहू करहु सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि कि रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कहे, तुम ही दिखावो ठाऊं। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकचाता हूँ कि जहाँ आप ना हों वह स्थान बता दीजिए।
तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मन महु मुस्काने। वाल्मीक हसे कहे ही बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसाऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतरे होई न पूरे। तिनके ही तुम कहु ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दास रहे दरस जल धर अभिलाष। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, जी सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होए सुखारी, जी होए सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरासी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस बिमल, हसन जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊँ ही तासु सियापत
रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चले जाहीं, राम बसऊं तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री राम जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करई विद नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करे मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना क्षोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहे सत्र प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम्हें छाड़ गत दूसर नाही, राम बसऊं तिनके मन माही, जननी समझानहि पर नारी, धन पराभु विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों को संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों से के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसऊं, सिय सहित दो भ्रात सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवव से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे।
हरौ नाथ मम संकट भारी। हे तात, जिनके स्वामी सखा, पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सब के गुण गए, विप्रधेनु हित संकट सहे। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार सम जय निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसं सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहे और लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरक अप बरगु समाना, जेहि तहि देख धरे धनु बाना। करम बचन मन और चेरा, राम कराऊं तेहि के और डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वे जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहे न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासुमन, सोरा और निज गेहु सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी,
हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारे, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बोल शंकर भगवान की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल पार्वती माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक जी की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल हर हर महादेव।